भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर। पेंगोंग लेक के पास भारत चीन सेना के बीच एक बार फिर से झड़प हुई है। 29 से 30 की दरमियानी रात को दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई। दोनों देशों के बीच कमांडर लेवल की बातचीत भी इस बीच जारी है चुशूल में। अब देखिए, एक तरफ तो बातचीत का ढोंग कर रहा है चीन और दूसरी तरफ एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश, और इसी बीच ये झड़प की खबर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं। अजय, अभी फिलहाल अपडेट क्या कुछ मिल पा रहा है आपको? क्या किसी तरह के नुकसान की खबर तो नहीं? देखिए, अभी तक सेना की तरफ से सिर्फ यही साझा किया गया है कि वहां पर एक बार फिर से जो चीनी सैनिक हैं उन्होंने हालात को खराब करने की कोशिश की है। और पेंगिंग के पास जो है ये मामला सामने आया है 2930 की रात को, जब वहां पर भारतीय सेना के जवान जो है उन्होंने स्टॉक्स जो पिछले 3 महीने से चल रही है गैलवान में जो हुआ उसके बाद से उस टॉक्स को कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हैम्पर करने की बात की गई कोशिश हुई है, क्योंकि चीनी सैनिक वहां पहुंचते हैं और वहां पर स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। जो सूचना है उसके मुताबिक उनकी जो चीनी सैनिक है और उनकी जो मशीनरी है उसे लेकर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो फिंगर 4 के आगे जाने की उनकी कोशिश है वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इस बातचीत को एक बड़ा नुकसान करेगी, क्योंकि भारत ने पहले ही कह दिया है कि किसी भी तरीके से भारत डायलॉग से इस मामले को सुलझाना चाहता है, बातचीत चाहता है, मगर इसका मतलब कतई नहीं है कि भारत जो है इस तरह से इसमें विवश है और बातचीत नहीं है। ये बातें जो बार बार भारत की ओर से कन्वे की जा रही हैं चीन को कि वो डायलॉग से यहाँ पर पूरे मसले को सुलझाना चाहता है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि भारत कमजोर है। चीन को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। प्रफुल्ल बख्शी, रक्षा विशेषज्ञ, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस वक्त डॉक्टर वीएन झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। झा सर, चीन बार बार यही बता रहा है ना कि नहीं चाहता वो शांति। कर लीजिए, आपको कितनी बात कर रही है, कर लीजिए, सरकार को कितने यहाँ पर कदम उठाने हैं, आप चीनी ऐप्स को बैन कर दीजिए, कंपनीज को बैन कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर एलएसी पर वो वही करेगा जो वो चाहता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, चीन एक बहुत ही डिफिकल्ट कस्टमर है और वो अपनी आदतों से बाज तो कभी भी नहीं आएगा। चीन को हम आज से नहीं जानते हैं, चीन को बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन अभी हाल में डोकलाम हुआ, उसके बाद नाकुला हुआ, उसके बाद बहुत सारे और इंसिडेंट्स हुए हैं। हम ये देखते आ रहे हैं कि चीन जो है वो कहता कुछ और है और करता कुछ और है। उसके कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है, और यही एक कारण है कि भारत ने अपना एक भी सेना जो है कहीं से भी पीछे नहीं हटाया हुआ है, क्योंकि हम चीन पे यकीन नहीं कर सकते हैं। अब जहां तक बाकी सब एरिया का सवाल है, वहां तो चीन की सेना पीछे हटी है और भारत की सेना भी थोड़े से पीछे हटी है, और आई टू आई कन्फ्रंटेशन हम जिसको कहते हैं वो नौबत नहीं है। लेकिन पेंगोंग एरिया में अभी तक जस की तस हालत बनी हुई है। कुछ चीनी सैनिक एरिया 5 से पीछे गए थे, लेकिन वो सिर्फ कुछ गए थे, और अभी जो खबर आ रही है वो तो यही दिखा रही है कि वो पीछे नहीं गए हैं। बिल्कुल, और गए भी है तो बार बार वही वाली बात है कि एक कदम या 2 कदम पीछे जाते, एक कदम फिर आगे आ जाते हैं, और यही करने की कोशिश बार बार की जा रही है चीनी सेना की ओर से, सैनिकों की ओर से, फिंगर 5 से। इसीलिए दोबारा से आगे बढ़ने के प्रयास अब यहाँ पर किए जा रहे हैं। सर, लगातार आप डॉक्टर वीएन झा, प्रफुल्ल सर, आप बने रहिएगा। अजय, आप भी, आपके पास मैं पहुंचूंगी और जानकारी लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जहां झड़प हुई है उस जगह की कितनी